खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। शुरू से ही वो एक हार्टलेस वुमन है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में ही समझती है। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज बहन, मुझे मत रोको, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। बबली और सच है डार्लिंग, तुम्हारे जैसा दोस्त, सच्चा दोस्त किसी नसीब वाले को ही मिलता है। तुम्हें अंदाजा नहीं है ऋषभ को वो तुमसे कितना प्यार करती है। मुझे इसलिए डर लग रहा है। तुम्हारे साथ उसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी? उस सब के बावजूद मुझे लगा कि उन्होंने से अच्छा चेयरमैन ऋषभ ही बनेगा। वो बार बार तुम पे एहसान जताने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से तुम्हें ये पोजीशन हासिल हुई है। तुम उस एहसान के बोझ के नीचे दबते जाओगे और सिल्वर एस्टेट्स कानूनी तौर पर उसका हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मुझसे मिलकर तुम्हें जरूर फायदा होता होगा। कॉफी शॉप ठीक 1 घंटे बाद। भाई तुम तो कह रही थी वो जरूर आएगी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। बोलो, क्या काम था मुझे? बोलो, क्या काम था मुझे? कॉफी तो पियोगी? सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी बताओ तो मुझे क्या बताने वाली थी। वेल, मुझे कॉफी पीनी थी। मेरे साथ तब तक बैठने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? तुम्हें पीना है तो पियो शौक से, मगर बाद में बिल भरने के लिए मुझसे मत कहना। क्यों, बैंकक्रप्ट हो जाओगी? कम। One espresso, please. ये देना था तुम्हें। क्या है इसमें? खोल के देख लो, तबीयत खुश हो जाएगी। खोल लो। इसमें तुम्हारी कुछ फोटोग्राफ्स हैं और रॉनी का स्टेटमेंट है। ऋषभ ने कहा था तुम्हें लौटाने के लिए। किस लिए? तुमने अपनी तरफ से सौदा पूरा किया, ऋषभ अपनी तरफ से पूरा किया। सौदा? मैं समझी नहीं। स्वेतलाना, तुमने ऋषभ को वोट तुमने ऋषभ को वोट इसलिए दिया था ताकि तुम्हें ये फोटोग्राफ्स वापस मिल जाए। तुमने वोट दिया, उसने फोटोग्राफ्स लौटा दी। सिंपल। आई सी। तो तुम जाकर ऋषभ मल्होत्रा से कह देना कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ और मैंने उसे अपना वोट इसलिए नहीं दिया कि मैं ये फोटोग्राफ्स और स्टेटमेंट्स चाहती थी। कम ऑन स्वेतलाना, मेरे साथ एक्टिंग मत करो। तुम और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। देविका, मैं तुम्हारी तरह नाटक नहीं खेला करती। मुझे बहरूपिया बनकर अपना रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, समझी? और मैं हर एक के साथ एक ही तरह का बर्ताव करती हूँ। स्वेतलाना, सोच लो, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। इन चंद फोटोग्राफ्स और रॉनी के स्टेटमेंट से मैं डरती नहीं देविका। ऋषभ जब चाहे इन्हें पब्लिश कर सकता है। आई डोंट केयर। और अगर मैंने तुमसे ये पैकेट लिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसे डरती हूँ और मैं उसे एहसास नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। बहुत घमंड है तुम्हें। ऋषभ तुम्हें सिल्वर एस्टेट से बेघर कर सकता है, तुम्हें इतना तो पता है ना? तो वो ये करता क्यों नहीं? मैं तो ये धमकी बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ। शायद उसको तुम पे तरस आने लग गया है। तरस? हाँ। झूठ। असल बात यह है कि सिल्वर एस्टेट से मुझे निकालना आसान बात नहीं है और मैं भी देखूंगी कि ऋषभ मल्होत्रा मुझसे कब तक लड़ेगा। ओके, मैं चलती हूँ। वैसे देविका, इस पैकेट को मुझ तक पहुंचाने के लिए ऋषभ ने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम्हारी तरह स्वेतलाना, मैं भी बिकाऊ नहीं हूँ। अच्छा, ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं मिले तो जरूर तुम्हें कोई और फायदा होता होगा, वरना तुम ये काम कैसे करती? No, bubbly, enough. Leave. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है बबली? चले जाओ यहाँ से। It is my business, बबली। कल मैं तुम्हारे घर गया तो नानी ने कहा तुम पूरा दिन अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। क्या बात है, मुझे बताओ।
अरे मुझे कुछ नहीं बताना, ओके? सुनो, गेट आउट, गेट आउट। बस बहुत हो गया, बहुत पी चुकी तुम। सुबह से नानी तुम्हारे लिए परेशान है। चलो मेरे साथ घर चलो। अरे शराब हाथ मत लगाओ, मैं अपना भला बुरा यहाँ से चले जाओ। देखो बबली, गेट आउट। तुमने उस दिन बोला ना कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बोला था ना तुमने, तो चलो मेरे साथ चलो, घर चलो, लेट्स गो, कम ऑन। शट अप, डोंट टच मी, ओके? डोंट टच मी। अगर तुम यहाँ से नहीं चले गए ना तो मैं मैनेजर साहब को बुलाऊंगी, ओके? क्या बात हो गई बबली? किसी से लड़ाई हुई तुम्हारी? ऋषभ, उसने कुछ कहा तुमसे? ऋषभ? मैं कोई ऋषभ को नहीं जानती। वैसे खबरदार जो तुम ऋषभ का नाम लिया था, ओके? I hate ऋषभ। I hate मेरा। No. I love ऋषभ। I love ऋषभ। I hate मेरा। मैं मेरा को छोड़ूंगी नहीं, कभी मेरा को छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स बबली, कूल डाउन, मैं सब समझ गया। अरे तुम कुछ नहीं समझते। Get out of here! Get out of here! Manager! Manager! देखो, ये लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है। Get out! ओके, Get out यहाँ से। रिलैक्स, मैं जाता Just get out! हूँ। Shit! सब नशा वशा सब उतर गया। एक और वो बियर लेके आओ। Come on, get it fast! और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं आप? देखो, मत छुओ मुझे। Don't touch me. I'm not drunk. Excuse me. कहो अब क्या कहना है तुम्हें? मत सोचो कि तुम जीत गए हो। स्वेताना को कहीं ना कहीं से खबर हो गई क्या? थी। कि मैं बगल में बैठकर तुम्हारी बातें सुन रहा था? नहीं, कि इन तस्वीरों के पीछे कोई चाल है, वरना इन्हें लेने से वो कभी इनकार नहीं करती। कम ऑन देविका, कभी तो अपनी हार मान लिया करो। कौन ऐसी औरत है जो अपनी बेइज्जती का सामान यूं छोड़ के चली जाएगी? सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसा कर सकता है, अगर करे ओ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि स्वेतलाना बेवकूफ है? पर मैंने उसे कभी खास अकलमंद तो नहीं समझा। देविका, मुझे तुम्हारी बातों से जलन की बू आ रही है। मैं स्वेतलाना से जलूंगी? मैं क्यों जलूं उससे? तुम्हें लगता होगा स्वेतलाना खूबसूरत है, जवान है, वगैरह वगैरह। मुझ में वो सब है, और मैं उसकी तरह दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलती। शायद स्वेतलाना मुझसे जलती है, मैं उससे नहीं। लेकिन देविका, एक जगह वो तुम्हें मात दे गई। हाँ, केशव मल्होत्रा, यानी मेरे डैडी, वो केशव मल्होत्रा जिससे तुम मोहब्बत करती थी। लेकिन जाहिर है डैडी ने उसे तुमसे बेहतर समझा होगा। क्यों? मत भूलो ऋषभ, स्वेतलाना के पहले मैं केशव की जिंदगी में थी, और स्वेतलाना को वैसे भी दूसरों की चीजें उठाने की कुछ आदत है। खैर, ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है। देविका, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने मेरे साथ जो शर्त लगाई थी वो तुम हार गई। इसलिए आज के बाद दोबारा स्वेतलाना के खिलाफ मेरे कान भरने की कोशिश मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? आई डू। अब तुम्हारे घर चले? मेरे घर? क्यों? मैं एक शर्त हार गई हूँ, उसकी मुझे कीमत चुकानी है। भूल गए? थैंक्स बट नो थैंक्स।
मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है देविका। और हाँ, मैं सेकंड हैंड चीजों को इस्तेमाल नहीं करता। That's your loss, not mine. Anyway, ये फोटोग्राफ्स में रख रही हूँ। रख लो। अगर खाली लिफाफे जमा करने का शौक है तुम्हें तो रख लो। फोटोग्राफ और स्टेटमेंट कहाँ है? मेरे पास मेरी तिजोरी में। क्यों? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? देविका, मैं एक बिजनेसमैन हूं। जो चीज एक बार खरीद ली तो खरीद ली। चलता हूं मैं। अरे हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, कॉफी के लिए और बाकी टैक्सी के लिए। बाय। हेलो हेलो हेलो। मैं तुम्हें मार डालूंगी रेगा। तुम ऋषभ को मुझसे छीना, तुम्हें मार डालूंगी। मैं तो तुम्हें मार डालूंगी, गला घोट दूंगी तुम्हारा। मेरा ये क्या कर रही है आप? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्यार प्यार लेके आओ जल्दी, एक प्यार लेके आओ। बेटा, ये पैसे ले लो और बाकी तुम्हारे। किसका फोन था? हाँ, पता नहीं, कोई मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मतलब किसी लड़की ने प्रैंक कॉल किया? हाँ, हंसने की आवाज से तो लड़की जान पड़ती थी। वेरी स्ट्रेंज। हे वाओ, ये ड्रेस तुमने कब खरीदी? इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। पसंद आई? पसंद आया मतलब? मैंने तो ऑलरेडी से कल पहनने का प्लान बना दिया है। हाँ, बिग डील। जैसे मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अभी तक तो हम ड्रेसेस शेयर करके आ रहे हैं। वो कल की बात थी, अब बात आ रही है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा ने अपने प्यार का इजहार क्या कर दिया और तुम हवा में उड़ने लग गए? ए, देखो, कल को तुम्हारी शादी भी हो गई ना तो तुम मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही रहोगी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की पत्नी नहीं। ये सब नखरे तुम किसी और को दिखाना। अगर ये नखरे मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी तो किसे दिखाऊंगी? सच कहूं, सब एक सपने की तरह लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं एक खुले से आकाश में आजाद पंछी की तरह उड़ रही हूँ। वो तो दिखने में ही आ रहा है। अच्छा, अब ये बताओ, when are you giving me my treat? ट्रीट? हाँ, इतना सब जो करना पड़ा तुम्हारी इस लुढ़कती हुई लव स्टोरी की रेलगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए? लुढ़कती हुई? हाँ, रेलगाड़ी? ऑफ कोर्स। रहने दो, मैं ऋषभ से ही ट्रीट ले लूंगी। आइडिया बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मेरी आजकल कड़की चल रही है। और क्यों नहीं, आधी तनख्वाह तो अपने कपड़े पर ही तो उड़ा देती हो। हाँ। बबली, तुम अचानक यहाँ कैसे? क्या बात है? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मेधा। तुमने ऋषभ को मुझसे छीना है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो बबली, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। तुमने ये सब जानबूझकर किया है मेधा। तुम जानती थी कि मेरे जिंदगी में ऋषभ के अलावा और कोई नहीं है। तुम ऋषभ और मेरी दोस्ती से चाहती थी ना। तुमने ये सब जानबूझकर किया है, सब जानबूझकर किया है। किल यू मेधा, I kill you, Meera! I
नहीं छोड़ोगे बेटा, बबली तुम होश में नहीं हो, होश में आओ। ओके, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मुझे तुम हमदर्दी है। देखो बबली, तुम होश में नहीं हो, तुम अपने होश में नहीं हो। मैंने पी है। अगर मैं ऋषभ सिर्फ मेरा है और कोई नहीं छीन सकता। I'll kill you, Medha. Bobby, do you understand that? तुमने ऐसा क्यों किया प्रहलाद? तुमने इसे क्यों बचने दिया? उसने ऋषभ को छीना है, मुझसे छीना है ऋषभ को। चलो बबली, घर चलो। तुम ऐसा मत समझना मेधा कि तुम बच गई। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। ऋषभ इज ओनली माइन, वो सिर्फ मेरा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया मेधा? इतनी बड़ी दुनिया में मेरे ऋषभ के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला। मेधा, I can't live without him, मेधा। मैं मर जाऊंगी। जरा भी अंदाज नहीं था कि तुम ऋषभ को इस हद तक चाहती हो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आती। किसी का दिल दुखाकर मुझे क्या खुशी मिल सकती है? सॉरी मेधा, तुम इतना समझ लो, ऋषभ और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। I promise you that, Medha. I promise you that. It's all right. It's all right. It's all right. क्या टाइम हो रहा है? 8:30 बजे। 8:30 ही बजे है ना? एक बार कह तो दिया 8:30 बजे। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रही, ऑफिस की तैयारी में हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी? मैडम, हमारा दफ्तर सुबह 9 बजे खुलता है। लेकिन आज तक तुम 10 बजे से पहले घर से निकले नहीं दफ्तर के लिए। आज क्या हो गया? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। किसके साथ है मीटिंग? दिल्ली से सप्लायर्स आए हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है। कौन है वो लोग? इतनी सुबह सुबह कोई मीटिंग रखता है क्या? कमाल है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बात नहीं है बाबा, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। पिछले 20 साल में पहली बार तुम मेरी कंपनी के मामलात में इतनी दखलंदाजी कर रही हो। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं पूछूंगी। वही ठीक होगा, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अच्छा सुनो, नाश्ता खा के जाना, मैं महाराज से कहकर ऑमलेट टोस्ट बनवा देती हूँ। महाराज, वो भी तुम्हारी तरह सुबह 9 बजे उठने का आदी है। मैं दफ्तर में ही नाश्ता कर लूंगा। सुबह सुबह इतने चिड़चिड़े हो गए हो तुम। अच्छा सुनो, शाम को कब आओगे? क्या हो गया है तुम्हें? आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? वो बात नहीं है बाबा, शाम को मिस्टर मिसेस मेहता ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम नहीं आओगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। सूट्स मी। वैसे भी मियाँ बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर मेहता ऑपर्चुनिस्ट और उनकी बीवी शहर की सबसे बड़ी गॉसिप। नो वंडर तुम लोग इतने अच्छे दोस्त हो। ये कहाँ रखो मैडम? अंदर रख दो। और कोई काम मैडम? ये किताबें शेल्फ पे रख दो।